मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि जो ज़रूरी बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ, उसके लिए तुम्हारा मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना अति आवश्यक है। उसके लिए तुम्हारे पास वक्त होना बहुत ज़रूरी है, जिससे तुम मेरी बातों पे ध्यान दे पाओ। मेरे बच्चे, जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बता सकते हो तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या परेशानी है, किस कारण से तुम परेशान हो। मुझसे जब चाहे एक निश्चित समय पर बात कर सकते हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी और देती भी हूँ, परंतु तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा। यह सत्य है। मैं जवाब देती हूँ, परंतु तुम समझ नहीं पाते हो। तुम जब भी मुझसे अपने सवाल करते हो, तुम्हें तुम्हारे हृदय में विराजमान मैं स्वयं देती हूँ, परंतु तुम हृदय की बात को सुनते ही नहीं हो। तुम सवाल पे सवाल करते रहते हो। दूसरा, तुम किसी भी कार्य में कितने सक्षम होगे, तुम कहाँ तक जा पाओगे, इसका जवाब भी मैं तुम्हें देती हूँ। जब भी तुम किसी बड़े कार्य या किसी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो, तुम बार बार अपने मन में इस विचार को लाओ कि मैं उस मुकाम पर पहुंच कर रहूँगा। उसके बाद भी तुम्हारे हृदय से अगर ये जवाब आता है कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो समझ लेना यह संकेत मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारा ये सोचना कि मेरा ये कार्य कब पूरा होगा, परंतु तुम्हारी प्रार्थना में इसको शामिल करना चाहिए कि जो करो अच्छा करो, चाहे फिर कितना भी देर लगे उस कार्य को करने में, परंतु परिणाम अच्छा और शुभ होना चाहिए। मेरे बच्चे, एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम मेरी प्रार्थना स्वार्थ के भाव से करते हो? परंतु मैं तुमसे प्रेम स्वार्थ के भाव से नहीं करती। मेरा प्रेम निस्वार्थ है। तुम भी निस्वार्थ भाव से मुझसे प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, कुछ तो ऐसे हैं, किसी कार्य में विलंब होने पर वह क्रोध में मेरी पूजा करना ही छोड़ देते हैं, मुझ पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। उसके पीछे का कारण ही नहीं समझ पाते। मेरे बच्चे, तुम ये मत भूलो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बहुत खास हो, क्योंकि तुमने ऐसे कार्य किए हैं जो मुझे बहुत प्रसन्न कर रहे हैं। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खड़े उतरे हो। तुम्हारे ऐसे नेक कार्य मेरे हृदय को बहुत सुकून पहुंचा रहे हैं। तुम जो हर कार्य के लिए मुझसे प्रार्थना करते हो और तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्य मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। तुम्हारी ये सभी कार्य मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमेशा तुम इस बात का ध्यान रखते हो। जब भी कोई असहाय व्यक्ति तुम्हारे सामने से गुजरता है, तो तुम उसे मदद अवश्य करते हो। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तुम उसे खाली नहीं जाने देते। मेरे बच्चे, तुम कामयाबी के हकदार हो। तुम हो जिसने ऐसे समय को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसका मार्ग कामयाबी की ओर जाता है। मेरे बच्चे, तुमने
जो किया है वो एक साधारण व्यक्ति के लिए करना असंभव है। तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके कारण तुम ऐसी प्रगति में और ऐसी दिशा में चल रहे हो। तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाइयां आए, परंतु तुमने जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग पर तुम पूरी ताकत से और तेजी से दौड़ सको। अगर सच कहा जाए तो तुम कछुए की चाल में नहीं चल रहे हो, तुम चीते की चाल में चल रहे हो। चीता जो कि बहुत तेज होता है, जिसकी नजरें अपने शिकार पर होती है, आते ही शिकार को पकड़ लेती है। और तुम इसी तरह से कार्य कर रहे हो। तुम्हें मौका मिलना चाहिए।